नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की इतिहास यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। दोस्तों, इस चैप्टर का यह वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले हमने इस चैप्टर से संबंधित फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसे हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो हम आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों, यह वीडियो टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है और यह आपके बोर्ड और सीयूटी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पूरे कलरफुल इमेजेस और पूरे इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के जो साइड के बॉक्सेस रहते हैं उनके साथ कराया गया है। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो उस समय का समाज था। इस चैप्टर में हम जानते हैं किस समाज की बात कर रहे हैं, जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा तक था, उस समाज की हम बात कर रहे हैं। तो उस समाज में जो सामाजिक विषमताएं फैली हुई थी यानी कि जो सामाजिक असमानताएं थी उनकी हम व्याख्या करेंगे, यानी कि हम जानेंगे कि जो जो सामाजिक विषमताएं फैली हुई थी समाज में वो किस कारण फैली हुई थी। तो दोस्तों, इसी को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, एक सामाजिक अनुबंध, इसके तहत जो हम देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है उसने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में क्या किया, अपने विचार प्रस्तुत किए। और उसने बताया कि समाज में पहले क्या था, समाज में पहले सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और समाज में से पहले सभी लोग उतना ही यूज करते थे जितना उनको जरूरत होती थी। सभी लोग शांति से रहते थे, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, लोगों में एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ती गई, लोग एक संसाधनों का अधिक उपयोग करते गए और लोग हिंसक होते गए। तो इसके लिए उन्होंने बताया बुद्ध धर्म ने, यानी कि बौद्ध धर्म में ऐसा लिखा गया है कि इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस अराजकता को मिटाने के लिए, यानी कि जो समाज में हिंसा और कटुता फैल गई, इस प्रकार की अराजकता को मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सामाजिक अनुबंध दिया। सामाजिक अनुबंध का मतलब यह है कि उन्होंने एक खुद से अनुबंध किया, यानी कि समझौता किया, जिसमें क्या किया, उन्होंने एक राजा को चुना और उस राजा को उन्होंने सबने मिलकर चुना, इसलिए उसे महामहत्व कहा गया। और वो जो राजा था उनको वो लोग अपने चावल का कुछ हिस्सा देते थे, जिसके बदले में राजा उन्हें सुरक्षा प्रदान करता था। दोस्तों, या इसमें जो सामाजिक अनुबंध में जो अनुबंध का शब्द है, इससे यह पता चलता है कि अनुबंध का आशय वास्तविक लिखित समझौते से नहीं है, बल्कि यह एक काल्पनिक और सैद्धांतिक समझौता है जो यह बताता है कि राज्य और राजनीतिक सत्ता क्यों और कैसे अस्तित्व में आए। यानी कि इसमें हमें यह पता चलेगा सामाजिक अनुबंध में कि राज्य और जो राज सत्ता थे वो अस्तित्व में क्यों आए। बौद्ध धर्म तो यही बताता है कि समाज में अराजकता फैल गई, लोग कटु हो गए और हिंसा करने लगे और संसाधनों का अधिक दोहन करने लगे। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने इस प्रकार की अराजकता को मिटाने के लिए मिलकर एक राजा को चुना और उस राजा को अपने चावल का एक हिस्सा देना उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया। और इसी से क्या हुई, राजा की उत्पत्ति हुई और इसे उन्होंने कहा, इस प्रकार से राजा को महामहत कहा। दोस्तों, इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दोस्तों, बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की, यानी कि समाज में विषमता फैली हुई थी, गरीब अमीर की, या जो असमानता थी आर्थिक या सामाजिक, उसके संदर्भ में बौद्धों ने एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोध को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उन पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा और अंतर्विरोध को नियमित करने के लिए उन बौद्ध धर्म ने क्या किया, जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपने क्या किए, दृष्टिकोण को सामने रखा। यानी कि जो अंतर्विरोध समाज में थे उनको नियमित करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ विचार अपने सामने रखे। कौन से, बौद्ध धर्म ने, या आप कह सकते हैं सामान्य रूप से जो बौद्ध साहित्य थे उन्होंने। ठीक दोस्तों, बुद्ध पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे, वनस्पति जगत भी अविकसित था। यानी कि दोस्तों, जो सूत पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ है उसमें यह बताया गया है, यानी कि एक कहानी में उसमें यह बताया गया है कि जो मानव था वो प्रारंभ में पूर्ण रूप से विकसित नहीं था और ना ही जो वनस्पति थे यानी कि जो पेड़ पौधे थे वो भी क्या थे, वो भी विकसित नहीं थे। यानी कि मानव और जो पेड़ पौधे थे वो शुरुआत में प्रारंभ पूर्णतः विकसित नहीं थे। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे, यानी कि जो सभी जीव थे वो शांति के लोक में रहते थे, यानी कि सुख शांति थी समाज में। ठीक दोस्तों, और ना कोई हिंसा करता था, ना कोई एक दूसरे की निंदा करता था और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय के भोजन के लिए आवश्यकता होती थी और प्रकृति से उतना ही लेते थे जितना उन्हें एक समय के भोजन के लिए क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। यानी कि आवश्यकता से ज्यादा अपने संसाधनों का उपयोग नहीं करते थे, न ही संसाधनों की हानि करते थे। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः
पतनशील हुई, यानी कि जो यह व्यवस्था थी वो धीरे धीरे क्या हुई, गिरती चली गई, पतनशील होती गई। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लालची होते गए और कपटी होते गए। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गया, यानी कि जो मनुष्य था, जो पहले स्वभाव में बहुत ही क्या था, शांतिपूर्ण था, जो संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग करता था, वो क्या हो गया, वो अब अधिक से अधिक लालची और हिंसक हो गया और कपटी हो गया। ठीक दोस्तों, इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसे प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे, और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करे। और जब समाज में अराजकता फैल गई, लोग क्या हो गए, लोग लालची हो गए, लोग कपटी हो गए और लोग हिंसा करने लगे, तो लोगों ने इससे बचने के लिए, यानी कि लोग हिंसा, लालचीपन और कपट से बचने के लिए लोगों ने क्या क्या किया, उन्होंने आपस में विचार किया कि हम क्या ऐसे एक आदमी का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, यानी कि जो व्यक्ति जब क्रोध करना हो तो क्रोध जब करे, और जिसको दंड देना हो उसे क्या करे, उसे दंड दे, और जिसे राज्य से निष्कासित करना हो, बाहर निकालना हो, उसे बाहर निकाले। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। और उन्होंने सोचा कि जिस भी व्यक्ति का हम ऐसा चयन करेंगे जो क्या करेगा, जो लोगों को दंड देगा, जो उसे क्रोध करना होगा क्रोध करेगा, और जिस लोग को देश से बाहर निकालना होगा उसे बाहर निकालेगा, उसको हम क्या करेंगे, ऐसे व्यक्ति को बदले में अपने चावल का अंश देंगे, यानी कि जो उनका चावल होता था उसका क्या करेंगे, कुछ अंश देंगे। सब लोग द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी, यानी कि जो उसे सब लोग चुनेंगे, यानी कि सब लोग उनसे मिलकर उसे चुनेंगे, इसलिए उसे क्या होगा, उसे महासम्मत, यानी कि महा मतलब बहुत सारे लोगों का, सम्मत मतलब मत प्राप्त हो, यानी कि उसे महासम्मत कहा जाएगा, क्योंकि उसे ढेर सारे लोग क्या करेंगे, सभी लोगों द्वारा उसे चुना जाएगा, इसलिए उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था, यानी कि इससे यह पता चलता है जो राजा का पद होता था वो लोगों द्वारा चुना जाता था, यानी कि राजा का चयन लोग क्या करते थे, खुद करते थे, और उसे अपने चावल का छोटा सा अंश देते थे। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे, यानी कि जो राजा सेवा प्रदान करता था प्रजा को, उसी के रूप में क्या करता था, वो लोगों से कर लेता था, यानी कि कर क्या करता था राजा, कर एक मूल्य के रूप में लेता था जो राजा लोगों को सेवा प्रदान करता था। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय धर्म का बड़ा हाथ था, यानी कि इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है, यानी कि जो राजा वाली कहानी, इससे हमें पता चलता है कि जो आर्थिक और जो सामाजिक संबंध थे उसको बनाने में जो मानवीय कर्म थे उनका क्या था, उनका बड़ा ही हाथ था। ठीक दोस्तों, इसके कुछ और आशय भी हैं। उदाहरता यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे, यानी कि इससे यह भी पता चलता है कि अगर आदमी किसी एक प्रणाली को बनाता है तो जो भविष्य में उसमें कोई वो परिवर्तन भी कर सकता था। ठीक दोस्तों, तो हम देखेंगे जो इतिहासकार होते हैं वो कैसे साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं इतिहास लेखन में, यानी कि जो इतिहासकार किस प्रकार से जो साहित्य स्रोत होते हैं, जैसे महाभारत हो गया या अन्य प्रकार के ग्रंथ हो गए, उनका किस प्रकार से क्या करते हैं, इतिहास लेखन में प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहासकार किसी ग्रंथ को समझते समय उसकी भाषा और किस तरह का ग्रंथ है, इन बातों पर खास ध्यान देते हैं, यानी कि जब इतिहासकार यह समझना चाहते हैं कि कोई ग्रंथ किस प्रकार का है, उसे समझना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो उसकी भाषा और वह ग्रंथ किस प्रकार का है इस पर ध्यान देते हैं। भाषा में वह देखते हैं कि जो भाषा है वह प्रकृति या तमिल जैसी भाषा है, यानी कि जो भाषा वो देखते हैं कि जो भाषा है वो आम लोगों की भाषा है जैसे कि प्राकृत और तमिल होती है, या वो विशेष लोगों की भाषा है या विशेष प्रयोजन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है जैसे संस्कृत, यानी कि जो लोग होते हैं, इतिहासकार जो होते हैं यह देखते हैं कि जो ग्रंथ की भाषा है वो आम जन की भाषा है जैसे कि पाली प्राकृत या तमिल, या वो विशेष लोग उस लोगों द्वारा उस भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसमें ग्रंथ लिखा गया है, जैसे कि संस्कृत या अन्य भाषाएं जिनका क्या होता था, जिनका विशेष लोगों द्वारा प्रयोग होता था। तो यानी कि पहले क्या करता है इतिहासकार, पहले उसकी भाषा पर ध्यान देता है और फिर उसके जो ग्रंथ होता है उसके प्रकार पर ध्यान देता है, यानी कि प्रकार में यह देखता है कि क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे, यानी कि वह यह सोचता है, वह यह तय करता है कि जो वो ग्रंथ है वो क्या मंत्र था उस ग्रंथ में, यानी कि वो मंत्र ग्रंथ था। मंत्र ग्रंथ मतलब क्या, वह ग्रंथ जिनका प्रयोग अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किया जाता था, यानी कि ऐसे ग्रंथ जो अनुष्ठान में क्या किए जाते थे, उच्चारित किए जाते थे, यानी कि जिसमें मंत्रों का संकलन होता। तो इतिहासकार पहले यह तय करता था कि क्या उसमें मंत्रों का संकलन किया गया है, अथवा उसमें क्या किया गया है, उसमें लोगों के बारे में उपदेश दिए गए हैं। देखिए, अथवा वह कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प
होने पर उन्हें दोबारा सुनाया पढ़ा जा सकता था। और अगर वो मंत्र ग्रंथ नहीं थे तो क्या इतिहासकार सोचते हैं क्या वो कथा ग्रंथ थे? अब कथा ग्रंथ क्या होते हैं? कथा ग्रंथ में क्या होता है? कथा ग्रंथ में मतलब कहानियाँ होती हैं, जिसे क्या कर सकते थे, आम लोग थे जो उसे पढ़ और सुन सकते थे, और अगर उनको अच्छा लगे तो उसे क्या कर सकते थे, दोबारा या पढ़ सुन सकते थे। तो इतिहासकार पहले यह तय करते हैं तो जो ग्रंथ है उसकी भाषा क्या है, दूसरा वो यह देखते हैं कि जो ग्रंथ है वो मंत्र ग्रंथ है। मंत्र ग्रंथ का मतलब क्या कि पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, या दूसरा कि वह कथा ग्रंथ है। कथा ग्रंथ मतलब क्या, या जिसमें कहानियां वहानियां दी गई हैं जिसे लोग क्या करते थे, सामान्य लोग पढ़ते या सुनते थे। इतिहासकार यह भी देखते हैं कि ग्रंथ किन लोगों के लिए लिखा गया था और कब और कहाँ रचा गया था। और इतिहासकार यह देखने का प्रयास करते हैं कि जो ग्रंथ था वो किसके द्वारा लिखा गया था और कब लिखा गया था, कहाँ लिखा गया था, मतलब उसकी स्थिति कहाँ थी, मतलब किस काल में लिखा गया था, किस जगह पे लिखा गया था, उसको लिखने वाला कौन था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, या कोई अन्य विदेशी था। तो इस सब पे क्या करते थे इतिहासकार, ध्यान देते हैं। इतिहासकार यह भी देखते हैं कि ग्रंथ किन लोगों के लिए लिखा गया और कब और कहाँ रचा गया। और इतिहासकार यह देखते हैं कि जो ग्रंथ होता है किसके लिए लिखा गया है, आम जनता के लिए लिखा गया है या किसी विशेष लोगों के लिए लिखा गया है। ठीक दोस्तों, इसके अलावा जो भाषा और विषय वस्तु होती है उसे इतिहासकार कैसे देखते हैं, इसे हम विशेष यानी कि मतलब महत्वपूर्ण रूप से इस पर ही हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जो हमारा चैनल है उस पे आपको इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और अन्य विषयों से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे, तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पे सभी वीडियो कराए गए हैं और उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। ठीक दोस्तों, जब महाभारत का पाठ इस्तेमाल करते हैं वो किस भाषा में है, वो मूलतः संस्कृत भाषा में था। यानी कि जो हम महाभारत का पाठ इस्तेमाल करते हैं वो संस्कृत में लिखा गया है। यद्यपि इस अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, यानी कि इसको अन्य भाषाओं में क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक दोस्तों, मतलब मूल रूप से तो संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन इसको अन्य भाषा, अन्य क्षेत्रों में जो अन्य भाषाएं थी उसमें क्या किया गया है, लिखा गया है। किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशिष्टियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। यानी कि जो महाभारत में संस्कृत प्रयुक्त हुई है वो वेदों में जो संस्कृत प्रयोग की गई है उससे क्या है, सरल है। यानी कि जो महाभारत की संस्कृत है, अगर आप उसकी वेदों की संस्कृत से तुलना करेंगे तो क्या है, वो अधिक सरल है। इतिहासकार इन ग्रंथों की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों, आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। और जो इतिहासकार होते हैं, जो इनके विषय वस्तु यानी कि जो महाभारत का विषय है या कंटेंट है, उसको दो भागों में रखते हैं। पहला तो आख्यान, दूसरा उपदेशात्मक। यानी कि क्या करते हैं, जो महाभारत का जितना भी विषय वस्तु, जितना भी उसका कंटेंट है, उसको दो भागों में बांटते हैं। पहले को आख्यान कहते हैं, दूसरों को उपदेशात्मक कहते हैं। अब इसमें आख्यान और उपदेशात्मक में क्या अंतर है, इसको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंड चित्रित हैं। यानी कि जो आख्यान होता है उसमें क्या होता है, उसमें कहानियां रहती हैं, और जो वहीं पर जो उपदेशात्मक जो अंग रहता है किसी भी ग्रंथ का, उसमें क्या होता है, उसमें सामाजिक आचार व्यवहार और मानदंड चित्रित रहते हैं। यानी कि जिसमें समाज के लिए आचार व्यवहार नियम कायदे दिए जाते हैं वो क्या होता है, वो उपदेशात्मक भाग होता है किसी भी ग्रंथ का। और जिसमें कहानियां होती है उसे क्या कहते हैं, आख्यान भाग कहते हैं। ठीक दोस्तों, यह विभाजन पूर्ण नहीं है। उपदेश में कहानियां मिलती हैं और कथाओं में समाज के लिए सबक छिपा होता है, लेकिन ऐसा विभाजन पूर्ण नहीं है। यानी कि आप एक ग्रंथ को उपदेशात्मक और आख्यान के अंतर्गत नहीं बांट सकते हैं पूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं जो मतलब जो उपदेशात्मक भाग होता है उसमें भी कभी कभी क्या होता है, उसमें भी कभी कभी मतलब आप देखेंगे तो कथाएं मिलती हैं। यानी कि जो उपदेशात्मक भाग होगा उसमें भी कथाएं मिल जाती हैं, और कभी कभी कहानियों में भी क्या होता है, समाज के लिए सबक यानी कि नियम कानून मिलते हैं। तो यह विभाजन जो है उपदेशात्मक और आख्यान का पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण नहीं है। अब दोस्तों, आप यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं जिसमें आप देखेंगे श्री कृष्ण को क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, ये आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो इसके चित्र के नीचे कुछ लिखा गया, उसे एक बार हम पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, यानी कि जो चित्र है इसमें क्या दर्शाया गया है, जो श्री कृष्ण जी हैं फिर श्री अर्जुन जी को क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवद गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। यानी कि जो महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें नियम कानून बताए गए हैं समाज के लिए, वो क्या है, भगवद गीता है। जिसमें क्या होता है, जहाँ पर कुरुक्षेत्र की मतलब युद्ध भूमि में क्या करते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो अर्जुन को क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। ठीक दोस्तों, और जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र को क्या किया गया है, बार बार मूर्तियों में और बार बार हर एक
मतलब हर एक जगह जो चित्र होते हैं उसमें क्या किया गया, दर्शाया गया है। और जो चित्र है ये 18वीं शताब्दी का है, यानी कि जो चित्र है इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। आप देखे होंगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को संदेश देते हुए जो यह चित्र है इसका प्रयोग आप देखे होंगे हर एक मतलब अलग अलग रूपों में बार बार किया गया है। ठीक दोस्तों, और ये जो चित्र है कब का है, ये 18वीं शताब्दी का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतिहासकार अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एक मत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। यानी कि अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं जो महाभारत था वो क्या था, वो नाटकीय कथानक, यानी कि वो नाटकीय कथानक, यानी कि उसमें सिर्फ कहानियां पहले दी गई थी नाटक के रूप में, लेकिन क्या हुआ बाद में उसमें क्या किया गया, उपदेशात्मक यानी कि जो नियम आचरण वाले अंश होते हैं उसे क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया। आरंभिक सांस्कृतिक परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ होता है ऐसा ही था, यानी कि जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें क्या किया गया है, जो महाभारत है उसे एक इतिहास की श्रेणी में रखा गया है, और इतिहास का अर्थ होता है कि ऐसा ही था। ठीक दोस्तों, स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति महाभारत का मुख्य कथनांक है, यानी कि जो स्वजनों के यानी कि जो दो परिवारों के बीच में युद्ध हुआ था उसकी जो मतलब विषय वस्तु है वही क्या है, महाभारत की मुख्य विषय वस्तु है। अन्य बताते हैं कि युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती है, और जबकि अन्य कहते हैं जो इसमें युद्ध की चर्चा की गई है इस युद्ध की पुष्टि जो अन्य साक्ष्य हैं उसके माध्यम से नहीं होती है। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, लेखक जो होते हैं और जो तिथियां होती हैं उसको कैसे करते हैं, यानी कि जो लेखक ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई ग्रंथ कब लिखा गया था, यानी कि लेखक एक या कई और तिथियां, यानी कि जो लेखक होते हैं वो तिथियों को कैसे तय करते हैं, और जो उस ग्रंथ को लिखने वाला होता है यानी कि जो कोई भी मूल ग्रंथ होता है उसको लिखने वाला होता है उसको एक ही लोग लिखते हैं या कई लोग लिखते हैं, इसको इतिहासकार कैसे तय करते हैं इसको हम जानेंगे। दोस्तों, यह ग्रंथ किसने लिखा, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे जिन्हें सूत कहा जाता था। दोस्तों, जो महाभारत नामक ग्रंथ है इस पे बहुत ही विवाद है, लोग ये नहीं जानते हैं यह किसने लिखा है। संभवतः यह माना जाता है जो मूल कथा थी उसके रचयिता कौन है, भाट सारथी हैं, जिन्हें कहा किया जाता है, जिन्हें सूत भी कहा जाता है। और जो दोस्तों भाट सारथी क्या थे, ये वो लोग थे, ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय या उपलब्धियों के बारे में कविताओं में लिखते थे। क्या ऐसे लोग थे यानी कि भाट सारथी या सूत, जो क्या होते थे, जो क्षत्रिय राजा या योद्धा होते थे उनके साथ युद्ध में जाते थे और उनकी जो विजय या उपलब्धियां होती थी उसे क्या करते थे, कविताओं में लिखते थे। यानी कि राजा के साथ युद्ध में जाते थे और देखते थे राजा ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की और कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, और उसे आकर क्या करते थे, घर पर ग्रंथों के रूप में क्या करते थे, लिखते थे। ठीक दोस्तों, इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस ग्रंथ परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यानी कि जो ये रचनाएं थी महाभारत जैसी पहले मौखिक रूप में उपलब्ध थी, यानी कि इनका क्या होता था, एक दूसरे से बोल कर क्या होता था, इनका प्रेषण किया जाता था, एक दूसरे को सुना कर क्या किया जाता था, इनका प्रेषण यानी कि एक दूसरे एक से पास दूसरे तक पहुंचाया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने क्या किया, कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इस जो मतलब कहानी थी यानी कि जो मौखिक रूप में जो कहानियां थी उन्हें क्या किया, लिखित रूप प्रदान किया, यानी कि महाभारत को क्या किया इन्होंने मौखिक रूप में क्या किया, फिर लिखा। लगभग 200 ईसा पूर्व से पहले यानी कि लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक चरण देख सकते हैं। यानी कि जो महाभारत का जो मतलब रचनाकार था यानी कि जो रचना का समय था उसको हम 200 ईसा पूर्व से और 200 ईस्वी तक के बीच में देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायक में से हैं उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। यानी कि जिसमें इस ग्रंथ की रचना हुई, महाभारत की रचना हुई, जो मतलब 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक माना जाता है, इस बीच में क्या हुई, इस महाभारत की रचना हुई। और इसी बीच में क्या हुआ, जो महाभारत मतलब जो उस समय का समय था उसमें क्या हुआ, जो विष्णु भगवान थे उनकी आराधना क्या हो रही थी, प्रभावी हो रही थी, यानी कि उनकी आराधना उस समय के समाज में प्रमुख थी। और तब जो श्री कृष्ण थे जो इस महाकाव्य के क्या थे, नायक थे, उन्हें विष्णु जी के एक अवतार के रूप में बताया गया, क्योंकि उसमें क्या हो रहे थे, जो विष्णु जी थे उनकी क्या थी, उनकी आराधना उसमें प्रभावी थी, यानी कि उसमें बहुत प्रमुख रूप से हो रही थी। तो इसलिए क्या किया गया, जो श्री कृष्ण थे उनको विष्णु जी का एक अवतार बताया गया। ठीक दोस्तों, कालांतर में लगभग 200 से
400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। और बाद में क्या हुआ, जो मनुस्मृति थी उसमें से कुछ ऐसे बड़े बड़े क्या किए गए, उपदेशात्मक प्रकरण क्या किए गए, महाभारत में जोड़े गए। यानी कि 200 से 400 ईसा ईस्वी के बीच में मनुस्मृति के कुछ उपदेशात्मक अंग क्या किए गए, महाभारत में भी जोड़ दिए गए। इन सब परिवर्धनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोक का हो गया। यानी कि जो बाद में इसमें बहुत सारे मतलब उपदेशात्मक अंग जोड़े गए, उन सब परिवर्तनों के कारण क्या हुआ, जो ये मूल ग्रंथ था महाभारत था, जो शुरू में लगभग 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, वो बढ़कर कितने श्लोकों तक पहुंच गया, 1,00,000 श्लोकों तक क्या हो गया, पहुंच गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहत्तर रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। और जो साहित्यिक परंपरा है इसमें क्या किया जाता है, उसमें इस रचना जो महाभारत है उसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, ऋषि व्यास माने जाते हैं। यानी कि साहित्य परंपरा में यह माना जाता है कि महाभारत को ऋषि व्यास जी ने क्या किया है, लिखा है। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्ध, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण है। जैसे अन्य मतलब महाकाव्य होते हैं, उनमें युद्धों का चित्रण किया जाता है, वनों का चित्रण किया जाता है, राजमहलों का और बस्तियों का, उसी प्रकार क्या किया गया, महाभारत में भी युद्धों का, वनों का, राजमहलों का और बस्तियों का क्या किया गया है, अत्यंत जीवन चित्रण किया गया है। 1991 से 1952 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। यानी कि जो 1991 से 1992 का समय था, उसमें एक पुरातत्ववेत्ता थे बीबी लाल, जिनका नाम था, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है बीबी लाल। इन्होंने क्या किया, बीबी लाल ने इन्होंने मेरठ जिले, यानी कि उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो यहाँ पर ये मेरठ जिला यहाँ पर पड़ता है लगभग, ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश दिल्ली के सटकर ये मेरठ जिला पड़ता है। तो क्या किया इन्होंने, ये जो मेरठ जिला था उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर क्या किया, एक हस्तिनापुर नामक गाँव में उत्खनन कार्य किया। उत्खनन कार्य मतलब क्या किया, वहाँ पर खुदाई की। क्या यह वही महाकाव्य का हस्तिनापुर था, यानी कि जो महाकाव्य में जिस हस्तिनापुर की चर्चा की गई थी, जहाँ पांडव लोग रहते थे, क्या वही वह हस्तिनापुर था, या जो जिसकी खुदाई बीबी लाल ने की थी। नाम की समानता क्या एक संयोग हो सकती है, या नाम की जो समानता है वह सिर्फ एक संयोग हो सकती है। ठीक दोस्तों, पर गंगा के ऊपरी दोआब में इसका होना, जहाँ कुरु राज्य भी स्थित था, बताता है कि यह स्थल कुरु राजधानी हस्तिनापुर रहा होगा, जिसका उल्लेख महाभारत में है। अब देखिए दोस्तों, जो यह क्षेत्र था हस्तिनापुर नामक, जहाँ पर बीबी लाल ने मतलब खुदाई की थी मेरठ में, वह क्या था, वह भी गंगा के ऊपरी दोआब में स्थित था। और वहीं पर अगर हम देखेंगे तो कुरु राज्य भी स्थित था गंगा के ऊपरी दोआब में। तो इससे यह पता चलता है कि हो सकता है कि यह स्थल कुरु राजधानी हस्तिनापुर रहा होगा, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। यानी कि जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है हस्तिनापुर के रूप में, हो सकता है कि यह वही हस्तिनापुर हो। ठीक दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ये जो वहाँ पर खुदाई की गई थी, मतलब मेरठ में जो हस्तिनापुर में खुदाई की गई थी बीबी लाल के द्वारा, उसकी ही इमेज है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरे और तीसरे स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। जो बीबी लाल जब यहाँ पर खुदाई किए तो उन्हें यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर आबादी के 5 स्तर मिले। यानी कि यहाँ उन्होंने पाया कि यहाँ पर आबादी 5 स्तरों में क्या हुई थी, बसी हुई थी, जिसमें से दूसरे और जो तीसरे हैं वो हमारे विश्लेषण के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी जो ईसा पूर्व का था, यानी कि जो दूसरा स्तर था खुदाई का, जिसे आप यहाँ फोटो में ये देख सकते हैं, दूसरा स्तर ये क्या था, ये 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का स्तर था। तो इसमें क्या था, इस पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, यानी कि जो यहाँ पर घर मिले उसके बारे में भी लाल कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी के ईंटें अवश्य मिलते हैं। यानी कि जो ये दूसरा स्तर था उसके बारे में बीबी लाल कहते हैं कि जहाँ पर हमने क्या किया, जिस सीमित क्षेत्र में हमने क्या किया, उत्खनन किया, खुदाई की, वहाँ पर आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती। यानी कि वहाँ पर आवास गृह की, यानी कि रहने के आवास की कोई निश्चित परियोजना नहीं थी, लेकिन वहाँ पर मिट्टी के जो दीवारें थी और जो कच्ची मिट्टी के ईंट थे क्या थे, अवश्य मिले थे। यानी कि दूसरे स्तर पर उन्हें कोई आवास गृह की कोई निश्चित संरचना नहीं मिली थी, और लेकिन दूसरे स्तर में उन्हें मिट्टी की दीवार और कच्ची मिट्टी के ईंटें अवश्य मिले थे। ये कौन कहता है, ये बीबी लाल कहते हैं। ठीक दोस्तों, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो हस्तिनापुर के बारे में एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है, उसके बारे में कुछ बताया गया है, तो उसे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है हस्तिनापुर के बारे में। देखिए दोस्तों, महाभारत का आदि पर्वन में इस
नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है, यानी कि जो हस्तिनापुर था उसको महाभारत के आदि पर्वन में इस प्रकार चित्रित किया गया है। ठीक, यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, यानी कि उसमें यह बताया गया है कि ये जो नगर था ये जनसंख्या से समुद्र की भांति क्या हुआ था, भरा हुआ था, और इसमें सैकड़ों प्रासाद थे, यानी कि इसमें क्या थे, 100 से भी ज्यादा क्या थे, राजमहल थे। प्रासाद मतलब क्या होता है, महल होता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या थी और उसमें बहुत ज्यादा क्या थे, किले या महल थे। इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घूमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था, यानी कि जो इसके गेट थे वो क्या थे, बहुत अच्छे थे। जो इसकी शोभा है हस्तिनापुर की, उसकी शोभा इंद्र के जो अमरावती है उसी के समान थी। ठीक दोस्तों, इसका वर्णन इसमें किया गया, आदि पर्वन में किया गया। आदि पर्वन क्या है, महाभारत का एक हिस्सा है। ठीक दोस्तों, बीबीलाल दूसरे दस्तर की जो खुदाई हुई थी उसके बारे में आगे कहते हैं कि सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडे की बनी थी जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। यानी कि बीबीलाल आगे बताते हैं कि जो सरकंडे से बनी मतलब दीवार थी, यानी कि जो सरकंडा मतलब क्या होता है, जिसे आम रूप से सरपत कहते हैं, आप जान नहीं पाएंगे लेकिन जो गांव देहात में लोग रहते हैं आसानी से जान जाएंगे। तो जो सरकंडे से जो बनी दीवार थी उसके बारे में बीबीलाल कहते हैं कि जो सरकंडे की दीवार थी उस पर क्या किया जाता था, उस पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था, यानी कि सरकंडे की दीवार बनाई जाती थी, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। ठीक दोस्तों, और यह भी, और तीसरे स्तर के बारे में बीबीलाल क्या कहते हैं, देखिए जो तीसरा स्तर था वो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा से और 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक था, यानी कि जो तीसरे स्तर का जो खुदाई की थी बीबीलाल ने वो क्या था, वो छठे शताब्दी से ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक क्या था, संबंधित था। ठीक दोस्तों, और जो तीसरा स्तर था इसके लिए लाल कहते हैं तृतीय काल के घर कच्चे और कुछ पक्के ईंटों से बने हुए थे, यानी कि बताते हैं बीबीलाल जो तृतीय स्तर पर खुदाई हमने की और जहाँ पर घर मिले हमें उसमें से कुछ कच्चे ईंट और कुछ पक्की ईंट से बने हुए थे। इनमें शोषक घटक और ईंटों के नाले गंदे पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले घर तो दोनों ही रूपों में किया जाता था। और इसमें बताया गया है कि जो यहाँ पर मतलब ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि जहाँ पर नालियों की सुविधा थी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर ईंटों के नाले बनाए गए थे, गंदी पानी को निकालने के लिए क्या किया जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे। और जो वलय कूप थे उसका इस्तेमाल कुएं के पानी और मल की निकासी वाले घर तो दोनों के रूप में क्या किया जाता था। महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण उपकथा द्रौपदी के पांडवों की विवाह की है, यानी कि जो महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण उपकथा है वो ये है कि जो द्रौपदी का विवाह हुआ था पांडु से, वो यानी कि जो महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण उपकथा है वो पांडव और द्रौपदी के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। और जो विवाह था द्रौपदी का जो पांडव से हुआ था वो बहुपति विवाह का उदाहरण है और ये किसका अंग है, यह महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब बहुपति विवाह क्या होता है दोस्तों, बहुपति विवाह वह होता है जिसमें एक स्त्री की अनेक पति होते हैं, उसे बहुपति विवाह कहते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मतलब ये जो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उसी की फोटो यहाँ पर दी गई है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो अर्जुन है वो क्या कर रहे हैं, वो निशाना लगा रहे हैं एक मछली की आंख में पानी में देखकर, यानी पांडव में से जो एक लोग हैं उसमें इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं, पानी में देखकर एक मछली के मतलब आंख पर क्या कर रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब इसी का आगे वर्णन दिया गया है एनसीईआरटी के बॉक्स में अच्छे से। आइए पहले हम उसी को आपको पढ़ा देते हैं। देखिए द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ था उसके बारे में बताया गया है, उसको हम देख लेते हैं। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर आयोजित किया जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए, यानी कि जो पांचाल नरेश थे यानी कि जो द्रौपदी के पिता थे उन्होंने क्या किया, एक स्वयंवर का आयोजन किया और उसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए, यानी कि एक निशाना था उसी पर क्या किया जाए, धनुष की चाप चढ़ाकर क्या किया जाए, तीर लगाया जाए, निशाने पर सही से तीर मारा जाए। विजेता उसकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा, यानी कि जो विजेता होगा उसका क्या होगा, उसकी पुत्री जो है द्रुपद की पुत्री है उससे क्या होगा, उसका विवाह होगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसी वरमाला पहनाई। और जो अर्जुन था उसने क्या किया, उसने यह प्रतियोगिता जो थी, जो मतलब तीर मारना था किसी एक विशेष निशाने पर, उसको क्या किया, जीत लिया। और क्या हुई, द्रौपदी जो थी उसे क्या किया, अर्जुन को वरमाला पहनाया। और पांडवों ने उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें
लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। और जो पांडु थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने द्रौपदी को अपने माता के पास ले गए, और जो माता थी उनकी किसी कार्य में व्यस्त थी, और उन्होंने पांडु ने क्या कहा अपनी माता से कि माता देखिए हमने आज कुछ लाया है, आप देखिए क्या है। तो उनकी माता ने बिना देखे क्या कहा, ठीक है जो तुमने लाया है उसे क्या करिए, उसे तुम सब क्या कर लो, बांट लो, आपस में क्या कर लो, बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। और जब कुंती ने देखा कि अरे ये तो मैंने किसको बांटने को कह दिया है, तो एक स्त्री है। और अब देखिए जब कुंती ने देखा तो उसे क्या हुआ, अपनी भूल का एहसास हुआ कि अब एक स्त्री को इनको सब कैसे बांटेंगे। किंतु जो माता की आज्ञा थी उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। ठीक दोस्तों, बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। और बहुत सोच विचार के बाद जो युधिष्ठिर था उसने यह निर्णय लिया कि जो द्रौपदी जिसको अर्जुन ने स्वयंवर में से विवाह की है वो क्या होगी, वो अब पांचों की क्या होगी, पत्नी होगी। ठीक दोस्तों, अब इसमें बताया गया है आगे, जब द्रुपद को यह बात बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया। और जब द्रुपद को यह पता चला कि उनकी बेटी क्या होगी, एक साथ 5 पुत्रों की क्या होगी, बहू होगी, तो उन्होंने क्या किया, इस बात का विरोध किया। किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियत ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया था। यानी कि जब इसका विरोध करने लगे द्रुपद कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पुत्री एक 5 लोगों की पत्नी कैसे हो सकती है, तो जो ऋषि व्यास थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने द्रुपद नरेश थे उन्हें समझाया कि देखिए जो पांडव हैं वो क्या है, वो इंद्र के अवतार हैं, और जो द्रौपदी है उसको इनको देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये सभी क्या हैं, ये सभी ही इंद्र के अवतार हैं। तब जाकर क्या हुआ, उन निश्चित किया गया कि जो द्रौपदी होगी उन पांचों की पत्नी होगी। व्यास ने अभी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरिक्त में वो एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। और व्यास ने उन्हें यह भी बताया कि उस बार एक बार क्या किया था इस स्त्री ने, इसने यह प्रार्थना की थी शिव भगवान से, शिव की आराधना करके कि उसे पति प्राप्त हो, पति मतलब उसे अच्छा सा पति मिले। लेकिन उसने उत्साह में यानी कि उसने जल्दबाजी में और उसने उत्साह में क्या किया, एक से अतिरिक्त यानी कि एक बार से ज्यादा यानी कि 5 बार क्या किया, उसने पति मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। यानी कि जो स्त्री थी जिसने 5 बार भगवान से गलती से क्या किया था, पति की मांग की थी, उसे क्या किया, उसने ही क्या किया, द्रौपदी के रूप में क्या किया, जन्म लिया, और भगवान जो शिव थे उसकी प्रार्थना को पूर्ण किए। ठीक दोस्तों, इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की। और जब द्रुपद को ये सब बातें पता चली कि ये इंद्र है और द्रौपदी को पहले से ही शिव भगवान को वरदान मिला है कि इसको 5 पति प्राप्त होंगे, तो क्या हुए, तब जाकर द्रुपद जो है वो संतुष्ट हुए और इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान किए। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि बहुपति विवाह किसी समय शासक वर्ग में प्रचलित रहा होगा। यानी कि जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं जो बहुपति विवाह था जिसमें एक स्त्री के कई सारे पति होंगे, वो हो सकता है कि किसी समय क्या हो, शासक वर्ग में प्रचलित रहा हो, सिर्फ शासक वर्ग में, यानी कि जो उसमें के अमीर लोग थे सिर्फ उन्हीं में हो सकता है प्रचलित रहा हो। लेकिन ग्रंथ के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में यह प्रथा धीरे धीरे ब्राह्मणों के बीच अमान्य हो गई। और ग्रंथ के जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया थी यानी कि जो आगे का समय था उसमें ब्राह्मणों ने क्या किया, इस प्रथा को यानी कि जो बहुपत्नी की प्रथा थी उसको क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। ठीक दोस्तों, कुछ इतिहासकारों के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा अस्वीकार होने के बावजूद बहुपति प्रथा हिमालय क्षेत्र में प्रचलित रही। और कुछ इतिहासकार यह बताते हैं कि ब्राह्मणों ने इसे अमान्य कर दिया, अमान्य मतलब इसे को अनुचित ठहरा दिया। लेकिन तब भी क्या था, जो बहुपति की प्रथा थी ये कुछ इलाकों में क्या थी, प्रचलित थी, जैसे कि हिमालयी क्षेत्र में। और हिमालय क्षेत्र में देखेंगे तो आज भी क्या होते हैं, बहुपति प्रथा वाला मतलब नियम फॉलो किया जाता है। यानी कि हिमालय क्षेत्र में आज भी देखेंगे तो आप एक स्त्री के कई सारे पति हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय यानी कि संकट काल में स्त्री की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। यानी कि इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है कि बहुपति प्रथा को इसलिए अपनाया गया होगा क्योंकि उसमें युद्ध का समय रहा होगा, संकट का समय रहा होगा, इसलिए क्या किया गया होगा, बहुपति प्रथा को क्या किया होगा, अपनाया गया होगा। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह
सबसे अधिक प्रचलित थी। यानी कि लेखक यह बताते हैं कि जो बहुपति प्रथा थी, ये मतलब सिर्फ यही एकमात्र विवाह की पद्धति नहीं थी, बहुत सारी पद्धतियां थी और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, यानी कि बहुत कम ही प्रचलित थी उपमहाद्वीप में। यानी कि बहुत कम ही लोग क्या करते थे, बहुपति प्रथा का पालन करते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आप सब हमारे वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल को, वो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्त, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हिंदी मीडियम में इतना अच्छा कंटेंट बनाता हूँ आप सबके लिए, पूरे इमेजेस के साथ हर एक एनसीईआरटी के बॉक्स को कवर करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक इमेज को लगाता हूँ एनसीईआरटी के, सभी कहानियाँ बताता हूँ और अन्य स्रोत होते हैं उनसे भी मैं रेफरेंस लेकर आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए ना, एक सब्सक्राइब में क्या ही ज़्यादा है आपका, आप सब पढ़ लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, तो हम और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी वीडियो देखने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो हम उसमें और ज़्यादा प्रयास देकर अपने वीडियो को मतलब अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जो महाभारत है उसे एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। उसे एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, इसे हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए जो महाभारत है, महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। यानी महाभारत को गतिशील ग्रंथ प्रथम जो कारण है कहे जाने का यह है कि जो महाभारत है सिर्फ वो संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। यानी कि जो महाभारत है वो अन्य भाषाओं में क्या हुआ, समय समय पर अनेक मतलब क्षेत्रों में लिखा गया, और अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वह सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। और जो अनेक कहानियां थी जो अनेक अनेक क्षेत्र विशेष में उत्पन्न हुई थी, उनको भी क्या किया गया, महाभारत में समाहित कर लिया गया। यानी कि महाभारत में समय समय पर क्या की गई है, अनेक प्रकार की रचनाएं को समाहित किया गया है, इसलिए भी महाभारत को क्या माना जाता है, गतिशील ग्रंथ माना जाता है। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बंगला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध हैं। और जो महाभारत का एक प्रसंग है उसका रूपांतरण क्या, एक जो समसामयिक मतलब लेखक हैं महाश्वेता देवी, जो बंगाल से संबंधित हैं और जो बंगाल लेखिका हैं, उन्होंने किया है। और जो महाश्वेता देवी हैं क्या करती हैं, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ को क्या करती हैं, उठाती हैं, यानी कि शोषण के खिलाफ क्या करती हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं। और उन्होंने भी महाभारत के एक प्रसंग का क्या किया है, रूपांतरण किया है। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि महाश्वेता जी ने किस चीज़ का रूपांतरण किया है। उसके पहले दोस्तों आप एक फोटो देखिए, जो एक फोटो दे रखी है, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीच में गणेश जी हैं और उनको चावर से दो स्त्रियां उनको मतलब हवा कर रही हैं, उनके तरफ क्या कर रही हैं, चावर हिला रही हैं। दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं, इस फोटो के बारे में। ये लिपिक गणेश जी हैं, यानी कि इसमें गणेश जी को एक लिपिक के रूप में दिखाया गया है। परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश से लिखवाया। यानी कि परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि जो व्यास जी थे, जो उन्होंने क्या किया, जो महाभारत ग्रंथ था उसका जो लेखन कार्य था वो किससे करवाया था, गणेश जी से करवाया था। यह चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद लगभग 1740 से 1750 से लिया गया है। यानी कि जो यह दृश्य, यानी कि जो चित्र है, किससे लिया गया है, महाभारत के फारसी अनुवाद से क्या किया गया है, लिया गया है, जिसको 1740 से 1750 के बीच में लिखा गया था। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे फारसी या उर्दू में यहाँ पर कुछ लिखा भी गया है, जिससे पता चलता है कि यहाँ क्या किया गया है, फारसी से लिया गया है। यानी कि जो महाभारत का एक फारसी अनुवाद था उससे यह चित्र लिया गया है। दोस्तों, अब जानते हैं हम जो महाभारत के अनेक रूपांतरण हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा। तो जो महाश्वेता देवी हैं, उन्होंने महाभारत की मुख्य कहानी को देखने का दूसरा तरीका बताया है और ऐसे सवाल उठाए जिन पर संस्कृत पाठ कुछ नहीं कहती। यानी कि जो महाश्वेता देवी हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने महाभारत की कहानी को देखने का अन्य तरीका अपनाया है और कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जिसमें महाभारत की जो संस्कृत पाठ है, यानी कि जो संस्कृत पाठ है वो क्या है, पूर्ण रूप से मौन है। उसमें से एक कहानी है जिसको हम देखेंगे। दोस्तों, संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है। यानी कि जो संस्कृत पाठ है महाभारत का, उसमें यह बताया जाता है जो दुर्योधन है वो क्या करना चाहता है, जो पांडव थे उनको लाक्षागृह में, यानी कि एक जो महल दिया गया था उसमें क्या करता है, पांडवों को छल से आग लगाकर यानी कि जलाकर मार देना चाहता था।
किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोदकर बाहर निकलते हैं। लेकिन पांडव को इस बारे में पहले ही चेतावनी मिल जाती है, यानी कि सूचना मिल जाती है कि क्या करेगा जो दुर्योधन है, वो आप सबको इस लाक्षा गृह में जलाकर मार डालेगा। तो पांडव लोग क्या करते हैं, चेतावनी के अनुसार अब एक क्या करते हैं, सुरंग खोदते हैं महल से और उसी के माध्यम से क्या होते हैं, निकलकर भाग जाते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादनी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। और जब जिस दिन लाक्षागृह को जलाया जाने वाला था, उस दिन क्या करती है, कुंती एक भोज का आयोजन करती है, यानी कि उसने क्या किया, एक भोज को आयोजित किया और उसमें ब्राह्मणों को बुलाया और उसमें एक निषादनी भी आई थी जो अपने साथ 5 पुत्रों को भी लाई थी। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडु द्वारा लगाई गई आग में वह उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। यानी कि जो निषादनी थी, उसके जो 5 पुत्र थे और निषादनी क्या होते हैं, खा पीकर उसी लाक्षागृह में क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। और ये सब क्या होता है, जो पांडव थे वो क्या होते हैं, सुरंग के माध्यम से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। और ये सब जब लाक्षागृह में आग रखती है तो निषादनी और उसके 5 पुत्र वहीं सोए रहते हैं। तो इसके वजह से क्या होते हैं, जब लाक्षागृह में आग लगाई जाती है तो वो उसी में क्या होते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। जब निषादनी और उसके पुत्र के जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडव की मृत्यु हो गई। और जब सुबह सुबह लोग देखते हैं कि जो निषादनी है और उसका जो पुत्र है वो उसके जले हुए शव को देखते हैं, तो सोचते हैं जो ये पांच जन मरे हैं और एक महिला मरी है, ये महिला तो होगी कुंती जो पांडव की माता है, और जो 5 लोग मरे हैं क्या है, पांडव है। तो यानी कि जले हुए शव को देख कर क्या सोचते हैं कि जो पांडव हैं और उनकी माता है उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। दोस्तों, अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादनी है, महाश्वेता देवी ने कथनांक का प्रारंभ वहां से किया है जहां महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। यानी कि जो अभी मैंने आपको कहानी बताई, जहां पर इस कहानी का अंत होता है, उसी से क्या किया है, जो महाश्वेता देवी है जो अपनी रचना लिखती है कुंती और निषादनी, उसी का वहां से प्रारंभ किया है। यानी कि जहां पर महाभारत का जो प्रसंग अभी पढ़ा हमने उसका अंत होता है, वहीं से महाश्वेता देवी ने अपनी जो उनका कथनक है उसका क्या किया है, प्रारंभ किया है। ठीक, उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांत में किया है जहां महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। यानी कि उन्होंने कहानी की शुरुआत वहां से की है जहां पर वन में जो कुंती होती है, क्या होती है, अपने पुत्रों के साथ रहने लगती है। ठीक दोस्तों, कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है, उससे बात करते हुए वह अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। और जो कुंती है, अब जितनी भी अतीत में उसने गलतियां की है या जितने भी अतीत में उसने कार्य की है, उसके विषय में सोचने का उसके पास समय है। और वो पृथ्वी को प्रतीक, जो पृथ्वी प्रकृति का प्रतीक है, उससे बात करते हुए वो अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। यानी कि जो त्रुटियां हैं उसको पृथ्वी से बात करते हुए वो कुंती क्या करती है, स्वीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। यानी कि जो कुंती होती है वो रोज डेली देखती है कि जो निषाद हैं वो क्या कर रहे हैं, वन में आ रहे हैं, वहां से कंदमूल यानी कि शहद और लकड़ियां क्या कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। एक निषादनी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है, और जो एक निषादनी थी उसको क्या करती है, अधिकतर देखती है कि कुंती क्या कर रही है, पृथ्वी से क्या कर रही है, बात कर रही है। ठीक दोस्तों, एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे, किंतु कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताके रही है। यानी जो कुंती थी, एक दिन देखा क्या हुआ, वातावरण में कुछ हल्का सा हो रहा था, जंगल भाग रहे थे, जंगल कह रहा हूँ, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे, और कुंती ने देखा कि जो निषादनी थी वो क्या कर रही है, उन्हें देख रही है। ताकने का मतलब होता है देखना, और जो निषादनी थी उसे क्या कर रही थी, खड़े होकर देख रही थी। जब उसने पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, तो कुंती सस्ता गई, उन्हें याद था। यानी कि जो निषादनी थी उसने क्या किया, जब कुंती से पूछा कि क्या आपको लाक्षागृह की वो घटना याद है जिसमें आपने क्या किया था, 5 जनों को जलवा दिया था अपने लाक्षागृह में आग लगवा के, और उसकी सास को भी उसी में जलवा दिया था। तो जो कुंती थी, जैसे ही उसने पूछा निषादनी ने कि आपको लाक्षागृह की घटना याद है, तो कुंती क्या हो गई, सकपका गई, क्योंकि उन्हें क्या था, वो घटना याद थी। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे, और इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वह सब बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। और यहाँ पर महाश्वेता देवी प्रश्न करती हैं कि क्या कुंती को
वो जो वृद्ध निषादनी थी, यानी कि जो बूढ़ी निषादनी थी, जो 5 पुत्रों की माँ थी, वो उसे याद है। और जो उसकी क्या उसको याद है कि उस रात, जिस रात उसने भोज आयोजित किया था और जिस रात घर में आग लगने वाली थी लच्छागिरी में, उसमें उसने क्या किया था, जो जो निषादनी आई थी, उसके 5 पुत्रों निषादनी को क्या किया था, उसने मतलब मदिरा पिलाई थी। इतनी मदिरा पिलाई थी कुंती ने उन 5 पुत्रों को और उसकी माता को कि वो सब क्या हुए थे, वो सब बेसुध हो गए थे, वहीं पर क्या हो गए थे और उसी आग में जलकर सूखे भस्म हो गए थे। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादनी हो? यानी कुंती ने उससे सवाल किया, क्या तुम वही निषादी हो जिसे मतलब मैंने मदिरा पिलाकर उसे मतलब लच्छागिरी में छोड़ दिया था? तो उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। तो उस निषादी ने बताया कि जो मरी हुई निषादी थी वो क्या थी, उसकी सास थी, यानी कि जो उसकी सास थी उसको क्या किया था, कुंती ने लच्छागिरी में जला के मार डाला था। और वो जो बात कर रही है कुंती से, वो क्या है, निषादी की बहू है। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राण से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपने और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहते थे। कुंती से निषादी कहती है कि क्या तुम्हें अतीत पर विचार करते हुए उन जो जिन 6 लोगों को तुमने मरवा दिया था अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में, खुद को बचाने के चक्कर में, उस पर कभी तुम्हें लज्जा नहीं आती और उस पर कभी तुम्हें क्या होता है, मतलब हीन भावना नहीं प्रतीत होती है? क्योंकि तुमने क्या किया था, उन सबको आग में जलाकर क्या कर दिया था, भस्म कर दिया था। जिस समय वह दोनों बात कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती वहीं खड़ी थी और वहीं रह गई। और महाश्वेता देवी ने इस प्रकार घटना की रचना की है कि उस समय, जिस समय उससे बात कर रही थी, उस समय उस कहानी में क्या होता है, मतलब वहाँ आग की लपटें जो होती हैं वो करीब आती हैं। जो निषादी होती है वो तो अपने प्राण बचाकर निकल जाती है, लेकिन जो कुंती होती है वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। दोस्तों, इसी के साथ आपका ये 3rd चैप्टर इस इतिहास का समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से संबंधित जो पार्ट 1, पार्ट 2 है उसको देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप जाकर इन वीडियो के इन चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर जाकर इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर बड़े आसानी से देख सकते हैं। मैंने सभी विषयों की प्लेलिस्ट अच्छे से बना रखी है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और सभी चैप्टरों को अच्छे से पढ़िए। दोस्तों, प्लीज़ कृपा करके अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा और हौसला बढ़े और मैं जल्द से जल्द आपके साथ नए नए वीडियो लेकर उपस्थित रहूं। दोस्तों, अब आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।